हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ दिनों से ना घर पे रुकना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले जयपुर गए, फिर आगरा गए, फिर उसके बाद दिल्ली गए, तो इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है घर पे। त्योहार का भी काम है और ऊपर से बाहर से आने की थकन, दोनों ही साथ में हो रखी है। तो क्योंकि ईद आने वाली है तो थोड़ी बहुत सफाई करना भी ज़रूरी है, तो मैंने सब चीज़ें निकाल दी, गमले, पौधे, इनको अच्छे से साफ करके, धूल मिट्टी हटा के फिर इनको अच्छे से फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है। और यहाँ पे 2-3 दिन का व्लॉग इकट्ठा मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको धोने के बाद, अच्छे से लगाने के बाद इसमें पूरा दिन चला गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी हो गई थी जो कि वीडियो में नहीं दिखा पाई। अब ये दूसरे दिन का व्लॉग है, तो आज हम लोग कराने वाले थे रोज़ा अफ्तार, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी दोनों जाने वाली थी। तो क्योंकि कलाम पाक वगैरह पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, अमान्या को सुलाया था, वो भी उठ गई। अब शाम के टाइम रोज़ा अफ्तार की भी तैयारी कर दी यहाँ पे शुरू। इसकी सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली, और मैं और हस्बैंड जी दोनों ही मिलके करने वाले थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए दोनों लोग मिलके करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सारी चीज़ें तैयार कर ली है, मान्या उठ गई है। तो देखो, पहले तो हमने ट्राई करा कि गैस पे ही बना लेंगे, क्योंकि अगर चूल्हा जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगी। लेकिन ये भगोना गैस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था और गैस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो कोई प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, और हमें आखिरकार चूल्हा यहाँ पे बनाना ही पड़ा। तो चूल्हा जल्दी से बना के सारी चीज़ें छत पर लाकर जल्दी जल्दी बना दी, क्योंकि जो नीचे हमारा पोर्शन है वहाँ पे चूल्हा बनाने की या फिर कुछ भी बनाने की जगह ऐसी कुछ है नहीं। तो छत पे हमने सारी काम करे और जल्दी से बिरयानी बन गई। फिर हमने एक बड़ी सी प्लेट बनाकर सब जगह बंटवा दी अफ्तार के लिए, जिन लोगों का रोज़ा होता है या जिन लोगों का नहीं भी होता है उन लोगों को भी, और जिनको इसकी ज़रूरत थी उनको। और ये सब करके काफ़ी अच्छा लगा। ये सब इतने सारे कामों में ज़्यादातर जो काम थे वो हस्बैंड जी ने निपटाए, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ा काम, बहुत ईजिली सब कुछ हो गया। और ये फिर तीसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे अमान्या अपने पापा के साथ खेल रही है, संडे को एक दिन की छुट्टी मिली थी, तो अमान्या अपने पापा के साथ ऐसी मस्ती करती है। उनका यहाँ पे डॉक्टर बन गया है अमान्या, और कॉम कर रही है बालों में। मैं पहली बार ऐसा डॉक्टर देख रही हूँ जो कॉम कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरीके से खेलती है, नई नई खिलौनों से, नई नई चीज़ों से, अपना ही एकदम दिमाग लगा के। कहते हैं ना, बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है, वो अपने आप से ही चीज़ें बनाते हैं। फिर यहाँ पर जो संडे वाला दिन था उस दिन भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करना बाकी था। जो फ़ैन वगैरह थे, जो डस्टिंग थी, वो सब मैंने उतनी ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो वो सब यहाँ पे कर रहे हैं। और इसमें हस्बैंड जी ने काफ़ी हेल्प कर दी, क्योंकि फ़ैन जो है ना वो ईज़िली साफ़ नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम के गंदे होते हैं और डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिसके लिए ना मैंने फ़ैन क्लीनर भी मंगाया था, उससे और ईज़ी हो गया। अब शाम को जैसे जैसे काम करके फुर्सत हुए, तो कल ईद आने की बहुत जल्दी थी कि ईद की तैयारी करनी है। और साथ में छत पे जाकर हम लोगों ने ईद का चाँद भी देखा। अब जब ईद का चाँद दिख जाता है तो और ज़्यादा धक 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 बढ़ जाती है, क्योंकि ईद के लिए सारी तैयारी करनी होती हैं एक दिन पहले से ही। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, बाय बाय।